मुस्नद अहमद में ये रिवायत है, इसी तरीके से तबरानी शरीफ में भी ये रिवायत मौजूद है। छोटा सा अमल है लेकिन बहुत कीमती अमल, वेरी पावरफुल। मैं ये वर्ड कहूंगा, इट्स वेरी पावरफुल, बहुत ही पावरफुल तस्बीह है। और पढ़ना कितना है? ओनली 3 टाइम्स आफ्टर फजर नमाज। फजर की नमाज के बाद 3 मर्तबा ये दुआ पढ़ लो, रोजाना ये मामूल बना लो। और आज नियत करो इंशाअल्लाह लाइफ टाइम फजर की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और फजर की नमाज के बाद 3 मर्तबा, ओनली 3 टाइम्स ये दुआ पढ़नी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ईमान वाला, मेरा जो उम्मती 3 मर्तबा फजर की नमाज के बाद इस तस्बीह को पढ़ लेगा, अल्लाह 4 बीमारियों से उसे नजात नसीब फरमाएंगे। 4 इलनेस से अल्लाह ताला नजात नसीब फरमाएंगे। 3 मर्तबा फजर के बाद यह तस्बीह पढ़ने से पहले वो 4 बीमारियां जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई, वो बतलाओ कि ये है वो 4 बीमारी जिससे शिफा मिलेगी। 3 मर्तबा फजर के बाद यह तस्बीह पढ़ने से 4 बीमारी में से पहली बीमारी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तस्बीह की बरकत से पहली बीमारी से अल्लाह नजात देगा, और वो है अल्लाह पागलपन से नजात देगा। अल्लाह ताला कभी तुम्हें पागल नहीं बनाएगा, मेंटली कोई अनबैलेंस्ड नहीं होगा इस तस्बीह की बरकत से। बल्कि हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी बीमारी है इंशाअल्लाह ताला इस तस्बीह की बरकत से अच्छी हो जाएगी। खास करके जिन लोगों को मिर्गी एपिलेप्सी की बीमारी होती है उसके लिए भी ये बड़ी प्यारी तस्बीह है। इसी तरह जिन लोगों को भूलने की बीमारी है कि याद नहीं रहता है, मेमोरी शार्प नहीं है, भूल जाते हैं, तो भूलने की बीमारी के लिए, अच्छी मेमोरी के लिए ये तस्बीह पढ़ लो। अल्लाह तबारक व ताला इंशाअल्लाह इसकी बरकत से ब्रेन से रिलेटेड तमाम बीमारियों को अल्लाह ताला दूर फरमा देंगे। दूसरी बीमारी जिससे अल्लाह नजात नसीब फरमाएंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह कोढ़पन से नजात देगा। कोढ़, लेप्रेसी जिसको कहा जाता है, तो अल्लाह कोढ़ की बीमारी से, लेप्रेसी से अल्लाह तबारक व ताला नजात देंगे। और इस पर लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड है तमाम स्किन डिजीजेस, जितनी भी डिजीज स्किन की होती है उससे अल्लाह तबारक व ताला नजात देंगे। खास करके जो एक्जिमा में मुब्तला है, जो स्किन की बीमारी है, अल्लाह उससे भी नजात देंगे। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत फेस पर स्पॉट्स आते हैं, पिंपल्स आते हैं, फेस अगली मालूम होता है, चेहरा डार्क हो जाता है, इन तमाम बीमारियों के लिए इंशाअल्लाह ये तस्बीह बड़ी फायदे वाली है। तीसरा इलाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, अल्लाह अंधेपन को दूर करेगा, ब्लाइंडनेस को दूर करेगा। लिहाजा जो ब्लाइंडनेस या जिनको अच्छा दिखाई नहीं देता है, नजर जिनकी कमजोर हो चुकी है, जिनको देखने में तकलीफ होती है, इंशाअल्लाह ये तस्बीह उसके लिए फायदा देगी। और चौथी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी बरकत से अल्लाह फालिज की बीमारी से हिफाजत फरमाएंगे। फालिज, स्ट्रोक आना, पैरालाइज्ड हो जाना, अल्लाह ताला उससे हिफाजत फरमाएंगे। और हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि किसी को इतनी वीकनेस हो कि हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, बार बार पिन्स एंड नीडल्स होता है, उठने में तकलीफ होती है, बॉडी सुन्न हो जाती है, तो जो वीकनेसेस है उसके लिए भी अच्छी चीज है। तो फालिज की बीमारी से अल्लाह तबारक व ताला नजात देंगे। ये 4 बीमारियां हैं जो प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि अल्लाह पागलपन से, कोढ़पन से, अंधेपन से, फालिज की बीमारी से नजात देगा। फजर की नमाज के बाद डेली 3 मर्तबा ये तस्बीह पढ़ लो। और अब मैं वो छोटी सी तस्बीह आपको सुनाता हूं। तस्बीह ये है, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस यही तस्बीह है, छोटी सी बिल्कुल। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही
ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللہ تبارک و تعالی ان ساری باتوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.